मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फिया आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अपनी पटकी और इस कबीले की कोई हुर्मत पामाल नहीं होने दी। मेरा किरदार बेदाग और साफ है। तो 3 दिन से जरमाला के कमरे में झक मार रहे थे तुम। सोराब खान, जिरगे की हुर्मत का लिहाज करो। सरबुलंद खान, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने मुझे देखा तो था, मगर असल वजह क्या थी कि मैं वहां मौजूद क्यों था, वो बात बताने का मुझे मौका नहीं दिया गया। ये क्या हुआ सरबुलंद खान? 3 दिन पहले शिकारगाह से वापसी पर मुझ पर कातलाना हमला किया गया था। शेरदिल लाला की तरह मेरी भी जान लेने की कोशिश की गई, मगर जान लेने से जान बचाने वाला बड़ा है। खुदा ने अभी तक मेरी ज़िंदगी लिखी है, इसलिए दुश्मन नाकाम हो गए। अब ये कातलाना हमले की बात ले आए। ये सिर्फ असल मामले से आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या पता गोली खुद पे इसने खुद ही चलवाई हो। सोराब खान, तुमको दूसरी बार टोक रहा हूं। मैं अब कबीले के बुजुर्गों से माफी चाहता हूँ। तेरी महबूबा ने मुंह खोल दिए, अब तू भी सीधी तरह बता दे। कौन महबूबा? शीरी। जी सबूत है, और वक्त आने पर वो सारा सबूत आपके सामने भी आ जाएगा। ये सारी साजिश सिर्फ मेरे और शेरदिल लाला के खिलाफ नहीं, बल्कि गढ़ी अलिफ खान के खिलाफ की जा रही है। लाला को मारने से पहले जहर दिया जा रहा था और अब मुझ पर हमला हुआ है। दुश्मन हमारे घरों तक आ पहुंचे हैं और उनको रास्ता दिखाने वाला कोई हम में मौजूद है। अब ये गद्दार की बात ले आए। सोराब खान, तुमको आखिरी तंबीह की जा रही है, बीच में मत बोलो। सरबुलंद खान, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम पर और शेरदिल खान पर किए हुए हमले किसी अंदर के आदमी ने किए हैं? जी हाँ। लेकिन शेरदिल खान के कत्ल का तोरसम एतराफ़ कर चुका है। जिरगे में सबके सामने ज़ाफ़रान ने उस जुर्म का एतराफ़ भी किया था। मगर शेरदिल को दिए जाने वाले जहर वाली बात हमारे लिए नहीं है। मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इससे ये पूछें कि अगर किसी गद्दार के होने का इसे इतना ही शक था, तो सरदारी का मनसब संभालने के बाद इसने ये जहर वाली बात आप कबीले वालों के सामने क्यों नहीं रखी? मैं नया नया सरदारी में आया था, तजर्बा नहीं था मुझे। मैं जानता हूं कि मैंने एक बहुत अहम मसला है जिसको नजरअंदाज किया, बात मुझे मालूम है, मगर आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने मुझे क्यों नहीं मशवरा दिया कि तोरसम के साथ साथ हम अपने छुपे गद्दार को ढूंढें? वाह जरमाला बीबी, सलाम है तुम्हारी बहादुरी को। कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक के सरदार को बड़े मजे से अपने कमरे में छुपा के बैठी थी। कमरे में महबूब की दिलदारियां हो रही हैं, बाहर उसकी माँ की खुशामदें हो रही हैं। तुम तो बड़ी चालाक निकली। होश में रह के बात करो। मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा कमरा? सरदार पर डोरे डाल के समझ रही हो कि पूरी की पूरी हवेली तुम्हारी हो गई है? खैर से
तुमने तो पूरी की पूरी दुनिया बसा के रखी है। फल भी पड़े हैं, चाय शाय भी रखी है। वैसे तुम मसेरी की कौन सी तरफ सोती थी? ये बात कह कौन रहा है जिसका अपना किरदार मशकूक है? जिरगे में क्या हुआ? जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने आपको यहाँ पर पनाह दी और आप बस मसले पे मसले में फंसती गई। किस किस तरह के इल्ज़ाम लगे आप पर। माफ़ी मांगू वो भी कम है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उस दिन आपको गोली लगी थी, अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। अजीब सी बात है, ख्याल आता है एक जहन में कि कोई है मेरा दोस्त जिस पर भरोसा कर सकूं। आंखें बंद करता हूं तो नजरों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। जिरगे में क्या हुआ? आपकी बात सुनी गई, आपकी बात पे यकीन किया गया, लेकिन हमारे लिए एक और फैसला भी लिया गया। कैसा फैसला? हमारे निकाह का। बीबी जान, ये लड़की आपसे कह रही थी ना कि सबलुन तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर गया है। ये शहर बसा रखा है इन दोनों। सौराब लाला, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आप, ना मेरे बारे में ना जरमाला के बारे में। मैंने कहा था ना, जिस दिन मुझे तुम्हारे इस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक का एक भी सबूत मिला ना, उस दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गिरबान होगा। सौरभ, पीछे हटो। बोलो सरबुलंद, क्या कहते हो तुम? बीबी जान, आप मुझे जानती हैं, जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। विजन बकवास कर रहा है ये। आपकी और आगा जी की इस पाक हवेली में खुल्लम खुल्ला बदकारी हो रही थी। इस पे तो कबीले के बड़ों को बुला के जिरगे पे बिठाना पड़ेगा बीबी जान। ये तुम क्या कह रहे हो सौरभ? आपको याद है ना आगा जी क्या कहा करते थे? जुर्म चाहे आम आदमी का हो या सरदार का, सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। कुर्बान खान। जी खान जी। ये राइफलें जंग खा रही हैं। कहाँ खान जी, हर वक्त तो शोले उगलती हैं। अभी इनकी प्यास बुझी नहीं है। किसके खून से इनकी प्यास बुझाना चाहते हैं खान जी? है कोई? वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये तुरसुम खान का है। हवेली से कहीं चला गया खान जी। सुबह से गुस्से में फिर रहा था। मैंने जमुर्द का अफसोस किया तो उल्टा मुझ पे ही चढ़ दौड़ा।
आज कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ है। आजकल कुछ ज्यादा ही उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। उसे सिर्फ जरबत के मरने का गम नहीं है, कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में। पता करो। जी खान जी, जो हुक्म।